हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यूपी पुलिस की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और आप लोग एसएससी के जो पेपर चल रहे हैं उसमें आप लोग व्यस्त होंगे। ठीक है, लेकिन साथ ही आप लोग सिलेबस तो दोनों का मैथ का वही है। तो आप लोग क्या करेंगे, जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ साथ जिन लोगों का एसएससी एमटीएस का पेपर नहीं चल रहा है वो लोग क्या करेंगे, हमारा जो बेसिक से मैथमेटिक्स का सिलेबस हम शुरू किए हैं उसमें आज हमारी 9वीं क्लास है। प्रतिशत हमने शुरू किया था, ये 9वीं क्लास है प्रतिशत में। और इसमें कीमत और उपभोग पर आए हुए प्रश्न पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना, कैसे सवाल इस पर आते हैं इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगे रहिए आप अपनी तैयारी में, और हमारी जो पार्थी अचीवर्स की टीम है आपकी तैयारी के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। जैसे ही एग्जाम की डेट नजदीक हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, आपको प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देंगे। 1 महीना पहले से तो आप प्रैक्टिस सेशन पर आ जाएंगे, लेकिन अभी बेसिक वाले इस बैच में आप लोग अंत तक जुड़े रहिए। आज की जो कक्षा हमने ली है इसमें कीमत और उपभोग पर बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सवाल है। अगर इन सवालों को आप पढ़ करके एग्जाम में नहीं जाते हैं तो आपका कोई भी एग्जाम खराब हो सकता है, आपको परेशानी हो सकती है उन सारे सवालों में। तो इन सवालों का जो बेस्ट सलूशन हो सकता है वो मैं आपको करके बताता हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जरा ये देखिए, चीनी के उपभोग के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि व्यय समान हो जाए। ठीक है ना, चलो इस सवाल को समझाने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा इस सिलेबस के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं। ठीक है, चलो देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं इस कीमत और उपभोग, कीमत और उपभोग के बारे में आपको थोड़ा सा जो कीवर्ड्स हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। भाई, अगर कोई वस्तु हम मार्केट में खरीदने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि भाई इस वस्तु की कीमत क्या है। ठीक है ना, एक वस्तु की कीमत क्या है, तो आप कहते हो जो भी उस वस्तु की कीमत है वो दुकानदार आपको बता देगा। फिर दुकानदार आपसे पूछेगा कि वस्तु कितना चाहिए, है ना, वस्तु कितना चाहिए। उस वस्तु का जितने भी मात्रा होती है, वस्तु की मात्रा जितना भी चाहिए उतना ही आपको बताना पड़ेगा और उसको कीमत से गुणा कर देगा। तो ये मिला करके आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा खर्च। यानी कि जो खर्च है वो कीमत वस्तु की मात्रा उस वस्तु की कीमत पर ही आधारित होता है कि उस पर कितना खर्च होगा। ठीक है ना। वस्तु की मात्रा को ही हम लोग कहते क्या है, वस्तु की मात्रा को ही हम लोग क्या कह देते हैं, उपभोग, है ना। उपभोग ही हम उसको बोल देते हैं, उपभोग कितना उपभोग करते हैं और उस उपभोग करने वाली वस्तु की कीमत क्या होती है उससे गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल खर्च निकल कर आ जाएगा। देखो दोस्तों, इस टॉपिक में जो सवाल है वो खर्च पर है। खर्च अगर हमने कह दिया, सीमित कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए या फिक्स कर दिया जाए। अगर हमने खर्च को फिक्स कर दिया तो ये जो कीमत है मेरे दोस्तों, कीमत क्या हो जाएगी, ये उपभोग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। ठीक है ना दोस्तों, उपभोग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। ये बात आप अच्छे से जान लीजिए कि ये जो कीमत है वो उपभोग के व्युत्क्रमानुपाती कब होगी, जब खर्च आपका फिक्स हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही सवालों को हमें करना है इस टॉपिक में। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल को। देखो जरा, देखो अगर मैं कहूं चीनी के मूल्य में 10%, चीनी उपभोग कंजम्पशन, ठीक है, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो उपभोग में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए ताकि व्यय, ये जो व्यय है ये समान रहे। मतलब व्यय समान रहे मतलब क्या कह रहा है, खर्च समान रहे, खर्च जो है आपका कैसा रहे, समान रहे। तो भाई आप जान रहे हो जब खर्च आपका फिक्स हो गया तो आपकी जो चीजें हैं, जो मूल्य है, जो कीमत है, जो मूल्य है, ठीक है, मूल्य जो है वो उपभोग के
व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, है ना, उपभोग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो समझो जरा, यहां पर कहा गया है 10%। क्या कहा गया है? 10% के मूल्य में 10% की क्या हो रही है? वृद्धि। 10% का भिन्न में मान होता है 1/10, भिन्न में मान होता है 1/10। तो मैं ये कहूं कि अगर मूल्य मूल्य वर्तमान और पहले पहले और वर्तमान, एक सवाल को बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में समझ लीजिए, उसके बाद और जो सवाल आएंगे उसको आप ऐसे करिएगा। अगर मैं कह दूं मूल्य पहले 10 था तो अब 1 की वृद्धि हो गई है, तो आप कहोगे अब वर्तमान में क्या हो गया है? 11 हो गया है। तो कंजम्पशन जो है, उपभोग, उपभोग क्या हो जाएगा? उपभोग इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि पहले का 10 कर रहे थे तो अब 11 करेंगे, वर्तमान में ये हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताइए, अगर चीनी के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो उपभोग में कमी करनी पड़ेगी ना। पहले हम लोग उपभोग कर रहे हैं 11 रेशियो, अब कितना कर रहे हैं? 10 रेशियो। तो कमी हुई है ना, कितने की कमी हुई है? आप कहोगे सर 1 रेशियो की कमी हुई, लेकिन हमें कमी नहीं बताना है, कमी प्रतिशत बताना है। कमी प्रतिशत बनाना है तो 11 से 10 हुई है, 1 की कमी किसमें हुई? 11 में, और परसेंट के लिए लगा देते हैं 100। वैसे भी आप लोग जानते हो कि 11 1/11 का मान क्या होता है? 9 सही 1/11। 9 सही 1/11 का मतलब है 9 दशमलव कुछ, है ना। या फिर इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 9 या 99 दशमलव, बचेगा कितना? 1 लगाएंगे और ये 0, ठीक है ना। फिर 11 9 99 यानी कि 9.09% इसका आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई तो आप लोग लाइक करिएगा, ठीक है। नहीं आई तो एक बार फिर से देखिएगा। अच्छा, इस सवाल को हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं कि कैसे, देखो समझो जरा। आपने कहा कि 10%, आप सिंपल सा स्ट्रक्चर फॉर्म में देखिए। अभी हमारे पास क्या है? 100 रुपया है, कीमत भी कितनी है? 100 रुपया है, कीमत भी 100 रुपया है और हमारे पास भी 100 रुपया है। अब कहा गया है हमने कीमत को 10% बढ़ा दिया, यानी 110 कर दिया, लेकिन हमारे पास जो पैसा है वो 100 रुपया ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 रुपए की चीनी कम खरीदेंगे। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं? 110 रुपए में आज चीनी होगी, लेकिन पैसा तो हमारे पास 100 रुपया है, तो आप कहोगे 10 रुपए की चीनी हमें कम दे दो, 10 रुपए की चीनी हमें कम दे दो। लेकिन दुकानदार करेगा, कमी कर देगा उपभोग में, कमी परसेंट वो क्या होगी? 10 रुपए की चीनी कम देगा, लेकिन किस रेट पे देगा? आज के वर्तमान रेट पे, और परसेंट के लिए 100 से गुणा और परसेंट का चिन्ह लगा देंगे। तो ये 0 से 0 यानी कि 1/11 को हम लिख सकते हैं, वही बात 9.09%, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी हम ये कह सकते हैं इस स्ट्रक्चर मेथड को भी हम लोग अच्छे से जान सकते हैं कि 100 रुपए वस्तु था कीमत, हमारे पास भी 100 रुपया था, कीमत बढ़ गई लेकिन पैसा हमारा उतना ही रहा, तो 10 रुपए की वस्तु कम खरीदोगे और ये 10 रुपए की वस्तु आज के रेट पे खरीदोगे, यानी कि 10/110। ठीक है ना। तो यहां से इस स्ट्रक्चर फार्मूले का एक सार ये निकलता है। अच्छा, इधर वाली चीजें भी आपको समझ में आ गई, इधर वाली भी जरा इधर यहाँ पे इतने में समझा देते हैं। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो कि 10 की वृद्धि हुई है तो R/100 प्लस माइनस R, ठीक है ना, प्लस माइनस R। प्लस माइनस ये दर्शाता है कि वृद्धि या कमी, और परसेंट के लिए 100 से गुणा परसेंट। तो देखो R कितना है? 10 बटे वृद्धि हो रही तो 10 110 और परसेंट के लिए 100, ठीक है, परसेंट। इससे भी लगा दोगे 9.90% आएगा। ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिए, इसमें जो आपको अच्छा लगे आप बढ़िया से समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम आपको इसके आगे बढ़ाते हैं। आज के जो सवाल हमने लिए हैं वो बहुत ही बेहतरीन सवाल, एक से बढ़कर एक है। अब मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के बाद अब क्वेश्चन को जल्दी कैसे लगाया जाएगा उस पर बात करेंगे। तो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कहा गया है आपका कि चीनी के मूल्य में 15% की कमी आई, एक व्यक्ति उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है ताकि वह में कोई परिवर्तन ना हो। भाई देखो, स्ट्रक्चर मेथड या फिर रेशियो मेथड या फिर फॉर्मूला क्या कहता है
कि R अपॉन 100 प्लस माइनस R, ये हमारा कमी या वृद्धि परसेंट की बात करता है इनटू 100%। ठीक है, तो इसी में लगा दीजिए सीधी सी, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। 15 की कमी हुई है तो 100 में से जब 15 घटेगा तो बचेगा 85, और परसेंट के लिए 100 से गुणा और परसेंट का चिन्ह, बस इतना ही कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इससे आसान, इससे जल्दी तरीका आपको बहुत ही कम ढूंढने को मिलेगा। ठीक है, काट देते हैं, तो ये कट जाएगा 5 या 15 और ये 17 बचे 85, यानी 300 बटे 17, 17 एकम 17 बचेगा 13, तो 13 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, यानी कि 17.65 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। वैसे आप इसको रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं, तो मैंने आपको पहले सवाल में आपको रेशियो मेथड भी समझाया है, तो आप उससे इसको करके अपना ट्राई कर सकते हैं। अगले सवाल पर आइए। मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 40 रुपया है, इसमें 25% की कमी कर दी गई, इस बीच वस्तु के उपभोग में 20% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, नया व्यय क्या होगा? तो आप लोगों को एक बात पता है कि जो हमारा व्यय, खर्च की बात अगर करते हैं हम लोग, अगर हम लोग खर्च की बात करें तो खर्च हमारा क्या होता है? मूल्य गुणे मात्रा। क्योंकि हमारा खर्च फिक्स है, अगर फिक्स है तो देखो क्या होता है, मूल्य मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, तो यहां से देखा जाए मूल्य कितना है, अगर 40 रुपया है, 25% की इसमें क्या कर दी गई? कमी। तो मूल्य में क्या किया गया है? 25% की कमी की गई। ठीक है, कमी की गई, इसका भिन्न में मान क्या होता है? 1/4। और मात्रा में फिर क्या गया? मात्रा का मतलब वही उपभोग, मात्रा को हम लोग उपभोग भी लिख सकते हैं। उपभोग में क्या किया गया है? 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, यानी इसका मान क्या होता है? 1/5। तो सिंपल सा हम लोग इस सवाल को लगा सकते हैं कि देखो भाई, पहले मूल्य कितना था? 4 था, अब बढ़कर कितना हो गया? 1 हो गया, 5 बढ़ गया, है ना, 4 से बढ़कर के 1 हो गया, 5 बढ़ गया। उपभोग पहले हम लोग कमी कर रहे थे, इसको जरा देखो, 3 होगा, 1 की कमी होगी तो 3 होगा। ये पहले की बात हो रही है, या फिर इसे ही को कहते हैं मूल कीमत या मूल उपभोग, और ये वर्तमान। ठीक है, और कीमत पहले अगर 5 थी तो अब बढ़कर के कितनी हो गई है? 6 हो गई है। इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखो जो कटने वाला है, क्योंकि ये हमने रेशियो बना लिया है, तो ये कटेगा तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 दूनी 10 और 3 तरका 9। ठीक है भाई, तो यहां से अगर देखा जाए, देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 दूनी 10, 3 तरका 9। ठीक है, तो हमें क्या बताया है कि पहले मूल्य कितना था? 40 है, और यहां पर पहले मूल्य कितना है? 10 रेशियो। 10 रेशियो को 40 बनाने के लिए हमने क्या किया है? बोलो, 4 से गुणा किया। ठीक है ना, तो अगर हम यहां पर 4 से गुणा कर रहे हैं तो यहां भी 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, 1 मिनट, 25%, यहां भी 4 से गुणा करेंगे, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 40, 1 रेशियो 10, 4 9 36। हाँ, 36 का मल्टीपल होगा, यानी कि हमारा 36 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा 10 चौक 40, 9 चौक 36। ठीक है, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अगले सवाल पर आते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। पेट्रोल के मूल्य में 15% की वृद्धि की गई, एक मोटर चालक को पेट्रोल के उपभोग में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि इस पर व्यय में कोई वृद्धि ना हो? व्यय में कोई वृद्धि ना हो, इसका मतलब समझ रहे हो ना? इसका मतलब क्या है? व्यय में कोई वृद्धि ना हो, ये क्या हो जाएगा? ये जो व्यय है
ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, है ना। तो ये फिक्स हो गया, तो आप जानते हो कि वृद्धि हो रही है, तो क्या करेंगे, 100 यानी R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100%, यही हमारी क्या हो जाएगी, क्या होगा, उपभोग में कमी, कमी परसेंट, कमी परसेंट। देखो R कितना है 15 बटे वृद्धि हो रही तो हो जाएगा 115 और परसेंट के लिए 100। इसको काटेंगे तो 5 या 15 और 23 पंचे होता है 115, तो ये हो जाएगा 300, 300 बटे 23, 300 बटे 23 का मतलब है एक बार में जाएगा, बचेगा कितना 7, 23 या 69, है ना, 13.04, तो 13 एक ही ऑप्शन है, तो 13 समथिंग समथिंग आपका परसेंट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 13.04%। ठीक, चलो अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या कहता है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी तथा उसके उपभोग में 40% की वृद्धि होती है, तो वस्तु के व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। तो दोस्तों आप जानते हो ये 20% का भिन्न मान होता है 1/5 और इस 40% का भिन्न मान होता है 2/5। ये क्या है, ये उपभोग की बात कही गई है और ये किसकी बात है, मूल्य की बात कही गई है। तो आप जानते हो मूल कीमत और वर्तमान कीमत, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो मूल कीमत पहले कितनी थी 5, तो अब कितनी है, क्योंकि कमी हुई है तो अब कितनी हो जाएगी 4। उपभोग में क्या था, पहले 5 उपभोग था, अब वृद्धि की गई है 2 की, तो कितना हो गई है 7। तो देखो जरा क्या हुआ है, 5 5 25, इनका रेशियो अगर हम बनाए, इनका रेशियो देखा जाए तो रेशियो 5 5 25। पहले अगर मैं कह दूं खर्च, है ना, पहले खर्च 25 था, तो अब कितना है, अब कितना हो जाएगा 7 चौको 28, कितना हुआ है, वृद्धि हुई, कितने की हुई है, +3 हुई है ना। तो +3 की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है, 3 की वृद्धि, तो हमें क्या बताना है, वृद्धि परसेंट। तो 3 की वृद्धि हुई है किसमें, 25 में, और परसेंट के लिए 100, काट देंगे 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 12%। तो आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का, इस सवाल का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 12%। ठीक है भाई, इससे अच्छा, इससे आसान सलूशन आपको कहीं मिलेगा नहीं ढूंढने। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल है हमारा, चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, ठीक है, ये मूल्य की बात कह रहा है, समझो जरा, जो जो पॉइंट है उनको जरा नोट करते जाओ। चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक बात है, लेकिन मैंने केवल 15% बढ़ाने का फैसला किया है, ठीक है, मैंने सिर्फ 15% बढ़ाने का फैसला किया है। चाय पर खर्च के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए मुझे अपने उपभोग के एक स्थान तक सही मान बताइए, ठीक है ना। समझो जरा, मैंने केवल 15% बढ़ाने की बात करी है, तो ये सवाल बहुत ही अच्छा है, इसको आप लोग करके देखिए, ठीक है, चलो करो जरा इसको, समझो, चाय की कीमत में कितनी वृद्धि हो रही है, 20%, लेकिन मैंने क्या करा है, मैंने तो कहा है कि मैं भैया सिर्फ 15% बढ़ाऊंगा, तो यहां से जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 5% का, है ना। इस 5% का भिन्न मान होता है 1/20, ठीक है। तो यहां से देखा जाए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 5% का, तो 5% की मैंने बढ़ाने की करा है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, 5% बढ़ाने की बात करी है, तो ये 5/105 और परसेंट के लिए 100, काटेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक, तो ये हो जाएगा, एक मिनट समझो जरा, बढ़ाया है तो कमी, उपभोग में क्या होगी, सक्षम होने में मुझे अपने उपभोग में कितने परसेंट तक कमी करनी होगी, तो कमी परसेंट, कितना कमी हो रही, 5 का कमी हो रही, तो माइनस करेंगे, यानी कि
बढ़ाने का उपभोग में, एक मिनट, कीमत में, अच्छा वृद्धि हुई है तो ये हो जाएगा 105 और परसेंट के लिए 100, तो काट देंगे इसको, ये हो जाएगा 5 और 21 पंचे 105 डिवाइड करेंगे तो 21 चौक 84, 21 पंचे 105, 21 चौक 84 होगा, दशमलव बचेगा 16, 16 और 0 हो जाएगा कितना, 21 छक्का 126 है ना, और 21 क्या है, यही तो होगा 4 पॉइंट समथिंग समथिंग, यहां पर कुछ गड़बड़ी है, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, यानी 4.21, 21 सत्ते 147, 21 अट्ठे 4.7% होगा, 4.7, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझो जरा इस क्वेश्चन को एक बार फिर से। पहले हमने क्या कहा, कीमत में 20% की वृद्धि करेंगे, लेकिन हमारा मन यह है कि हम सिर्फ 15% बढ़ाएंगे, यानी कि सिर्फ कितने परसेंट का अंतर हो रहा है, 5%, यानी सिर्फ 5% बढ़ाने की बात हो रही है, तो 5/105 और गुणे 100, ठीक है ना, तो ऐसे लगा लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल समझो जरा, कीमत, अगला क्वेश्चन हमारा कीमत पर है, कीमत पर आधारित क्वेश्चन। चीनी की कीमत 10% कम कर दी गई, उतने पैसे में कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है जो ऊंचे दाम पर क्विंटल 18 क्विंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी। ठीक है, तो देखो जरा भाई, इस सवाल को हम लोग रेशियो मेथड से करा लें या चाहे जिस मेथड से, तो देखो जरा, हमें क्या पता है, हमें पता है कि कीमत 10% कम कर दी गई, ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि उतने ही पैसे में, ये पॉइंट बहुत ही अच्छा चीज है, उतने ही पैसे में, यानी कि खर्च को समान रखना है, उतने ही पैसे में अगर हमें खर्च को समान रखते हुए उतने ही चीजों में कुछ हमें बढ़ाना है या घटाना है, तो हमें उपभोग में कुछ कमी या वृद्धि करनी पड़ेगी। वो क्या होगी, अगर कीमत कमी हुई है तो खपत को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो जरा, 10% का भिन्न में मान होता है 1/10, ठीक है ना, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर पहले हमारा उपभोग, हमारी कीमत अगर 10 थी, तो 10% कम करने का मतलब 1 कम कर दी, तो अब हमारा कीमत कितना है, 9, ये हमारी कीमत हो गई। उपभोग इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उपभोग इसका जस्ट अपोजिट, उपभोग कितना हो जाएगा, 9 और 10। तो ये देखो, ये हमारी मूल कीमत थी और ये हमारी वर्तमान है। तो हमें एक चीज पता है कि उच्च दाम, मतलब जब दाम ज्यादा था, कमी नहीं हुआ था, तब हम लोग 18 क्विंटल इस्तेमाल कर रहे थे। तो देखो, ये 9 रेशियो हमारा कब था, उपभोग, ये हमारा उपभोग है, उपभोग 9 रेशियो कम था जब दाम ज्यादा था। इसका वैल्यू कितना है, 18 क्विंटल। कैसे आया, इसमें 2 से गुणा किया गया, तो इधर भी 2 से गुणा किया जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 20 क्विंटल। समझ में आया कि नहीं आया, आ गई ना बात अच्छे से, अगर आ गई है तो भाई समझ लो, यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अब हमारी जो कीमत कम हो गई है, अब हम लोग 20 क्विंटल यूज करेंगे। अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल देखो भाई, अगर आपको लग रहा है कि स्पीड कम है तो अपनी स्पीड बढ़ा करके अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% कमी के कारण जॉन 600 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, ठीक है। तो देखो जरा, इसको लगाते हैं, 25%, इस 25% का मतलब है 1/4। ये क्या है, कीमत, कीमत के बारे में कहा गया है ना, कीमत, कीमत अगर पहले 4 थी तो क्या हुआ, कमी की गई है, तो अब कीमत कितनी हो जाएगी, 3, यही तो रेशियो बनेगा पहले और अब का। उपभोग, क्योंकि 600 रुपए की बात की गई है ना, उपभोग क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, हमारा जो पैसा खर्च कर रहा है उतना ही है, तो उपभोग क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या,
एक मिनट 25% कमी होने के कारण 600 रुपए में 5 किलो, हाँ उपभोग 5 किलो उपभोग अधिक कर रहा है, अधिक खरीद पा रहा है। तो मुझे बताओ अगर वो पहले 3 रेशियो खरीद रहा था तो अब कितना खरीदेगा? 4 रेशियो खरीदेगा। उपभोग में क्या की गई है? वृद्धि। कितने की वृद्धि की गई है? आप कहोगे सर 5 रेशियो की, है कि नहीं? 5 रेशियो की, और यहां पर सॉरी 1 रेशियो की, 1 रेशियो की वृद्धि की गई है, और कितने? 5 केजी। तो 1 रेशियो बराबर अगर 5 केजी के है तो पहले कितना यूज कर रहा था? 5 या 15 केजी। अब कितना यूज कर रहा है? 5 को 20 केजी। तो ये हमारी वर्तमान है, ये हमारी मूल खपत है, ये मूल खपत है, ये हमारी वर्तमान खपत है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? प्रति किलो गेहूं का मूल कीमत। तो भाई मुझे बताओ मूल कीमत क्या होगी? खर्च बटे मात्रा। ठीक है, खर्च बटे मात्रा। खर्च कितना है? 600 रुपए बटे मात्रा कितनी है? 5, 15, 15 चौको 60 यानी कि 40 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। चीजें समझ में आई कि नहीं आई? अगर आ गई है तो बहुत ही अच्छी बात है, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, इसका जरा शॉर्टेस्ट मेथड आप देखिए, जरा शॉर्टेस्ट मेथड कैसे हो सकता है। इसको मिटा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो भाई, जब भी ऐसा सवाल आए तो इसमें आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, m/100। देखो हम बात कर लेते हैं मूल कीमत या प्रारंभिक कीमत। प्रारंभिक कीमत अगर हमें निकालनी है तो हम लोग कहेंगे m/100 प्लस माइनस m इंटू x/y, यानी m क्या है? जो वृद्धि m% में है ना? 25 की क्या हुई है? कमी। तो ये क्या हो जाएगा? 25/75 प्लस माइनस, और 600 रुपए में 5 किलो ज्यादा खरीद रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 या 75, 25 या 75, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 0, 5 को 20, तो आंसर हो जाएगा सीधा सीधा 40। ठीक है दोस्तों, तो 40 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या है? बिल्कुल सेम ऐसा ही है। 20% की कमी हो रही तो हम लोग कहेंगे 20/80, और 1200 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है तो बस 20। अच्छा कौन सी पूछा है? प्रति किलोग्राम। अच्छा प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत, छोड़ो, ऐसे समझो। 20% का भिन्न मान क्या होता है? 1/5। तो अगर पहले कीमत थी 5, तो अब कीमत कितनी हो जाएगी? कमी हुई है तो 4 हो जाएगी। उपभोग 4 से 5 हो जाएगा, तो 4 किलोग्राम अधिक। ये 4 रेशियो है, ये 5 रेशियो है, ये कितना हो गया? 4। 1 रेशियो बराबर किसके? 4 केजी के। तो वर्तमान खपत कितनी है? 5 केजी, है ना? पूछा है प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत, मतलब अभी वर्तमान में घटी हुई कीमत, तो 5 रेशियो बराबर 25 केजी। अब मुझे बताओ वो कितना खपत कर रहा है? ये हमारी खपत है। कौन सी खपत है? वर्तमान खपत। तो वर्तमान कीमत क्या हो जाएगी? समझो जरा। वर्तमान कीमत 1200 बटे कितना हो जाएगी? 25। ठीक है ना, काट देंगे। 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200, यानी कि एक मिनट, अच्छा सॉरी, ये 5 को 20 होगी, क्योंकि 1 रेशियो बराबर 4 है तो 5 बराबर 20 केजी हो जाएगा ना। तो 20 केजी होगा, तो यहां पर भी जो हमारी वर्तमान कीमत है क्या हो जाएगी? वर्तमान कीमत 1200 बटे 20, 0 से 0 काटेंगे, 2 छंग 12, यानी 60 रुपए। 60 रुपए हमारी क्या हो जाएगी? वर्तमान कीमत। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या है? 20% की कीमत के बाद एक खरीदार 50 रुपए में 1 दर्जन से अधिक आम खरीदता है, तो प्रति दर्जन आमों की घटी हुई कीमत क्या है? ये बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर सवाल है आपका, तो ये आप होमवर्क के रूप में करिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है ना?
विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि है, ये हमें बताना है। तो देखो ये पिछले कॉन्सेप्ट पर सवाल है। तो देखो आय अगर वो कहेगा 100, इसकी क्या है आय, 80 खर्च कर देता है, खर्च कितना है 80, तो बचत कितनी हो जाएगी भाई, बचत कितनी हो जाएगी 20 की। अब उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, तो अब आय कितनी हो गई 125 हो गई। व्यय में खर्च में 15% की वृद्धि होती है, अच्छा इसका 15% क्या हो जाएगा 80 का 15%, इसमें कितना हुआ 25% की वृद्धि, इसमें कितना हुआ 12% की वृद्धि, तो 80 का 15% क्या हो जाएगा 12, इसमें जुड़ जाएगा तो 92 हो जाएगा। तो हमारी जो बचत है वो कितनी हो जाएगी 125 में से 52 हमने खर्चा कर दिया, तो हमारा जो बचेगा 9 3 12 33 बचेगा। कितने की वृद्धि हो गई 13 की, किसमें हुई 20 में, परसेंट के लिए 100 से गुणा और चिन्ह, 20 पंचे 100, 13 पचे 65%, यानी कि हमारा जो है आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन है जो बहुत ही बढ़िया है कीमत और उपभोग पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क के रूप में, एक और ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने लगा लिया तो बहुत ही अच्छा सवाल है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में ये सवाल पूछा गया है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को लगाइए। ठीक है, तो यूपी पुलिस की डेट आ चुकी है, आप लोग उसकी तैयारी करते रहिए बहुत ही अच्छे तरीके से, और जो भी डाउट होता है तो आप ये जान लीजिए कि हमारा जो इसमें है, आप कमेंट के रूप में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हमारी टीम आपसे जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन का सलूशन देने की कोशिश करेगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।